अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशुतोगर। तो आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 12 रबीउल अव्वल को लोग जश्न मनाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शिरक है, ये बिद्दत है, ये नहीं मनाना चाहिए। मैं इतना बड़ा कोई आलिम दीन तो है नहीं कि मैं आपको बता सकूं, मगर मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा, अपनी सोच और अपने इल्म के मुताबिक आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल में 12 रबीउल अव्वल जो लोग कहते हैं कि मनाना चाहिए, ये दुरुस्त है, मनाना चाहिए। मगर इनमें से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि 12 रबीउल अव्वल को आप मिलाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में महफ़िल मिलादे मुस्तफ़ा करें, जलसा जलूस करें, लंगर तकसीम करें, मगर जो बाज़ारों में पहाड़ियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ पे डीजे लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे गाने लगा दिए जाते हैं और नौजवान लड़के वहाँ पे डांस करते हैं, ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये किस बात की खुशी है मेरे भाई? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की खुशी में हम अगर जश्न मना रहे हैं तो हमें इस्लाम के मुताबिक ये जश्न करना चाहिए। इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के दायरे में रहते हुए हमें महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा कर लेना चाहिए, जलसा जुलूस होने चाहिए। मगर डांस वगैरह, गाने लगाना, ये खुशी किसी भी किस्म में मेरी नज़र में ये जायज़ नहीं है। और बाकी बात रह गई घरों को सजाना, गलियों को सजाना, बाज़ारों को सजाना, तो ये ठीक है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी दो जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उनके आने की खुशी में तो ये तो बात ठीक है। मगर जो मेरे भाई कहते हैं कि ये बिद्दत है, ये शिरक है, 12 रबीउल अव्वल को किसी किस्म का कुछ जश्न नहीं करना चाहिए, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये अगर आपकी नज़र में शिरक है, बिद्दत है, तो जब अपने बेटों का सालगिरह करते हैं, वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को मदऊ करते हैं, केक काटे जा रहे होते हैं और पार्टियां दी जा रही होती हैं, घर में जश्न का समा होता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मैं अपने बेटे की सालगिरह कर रहा हूं, और आप ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है, किस नबी ने मनाया है जश्न विलादत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं अदना सा इंसान, कम इल्म इंसान हूँ, मगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि उस वक़्त आपको ये याद नहीं, उस वक़्त आपको ये नहीं मालूम होता कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि बेटे का सालगिरह करना, वहाँ पे केक काटना और वहाँ पे पार्टियां करना, उस वक़्त सब कुछ जायज़ है। मगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आमद पर, उनकी वलादत पर अगर एक मुसलमान का बेटा जश्न करता है, खुशी करता है, तो ये बिद्दत है, ये शिरक है, मेरी नज़र में ये गलत है। हाँ, ये बात ठीक है, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, जिन बातों पे आपके इख्तलाफात हैं वो मैं भी तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि उन इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। मगर जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, उनकी वलादत पर खुशी करना, घर में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करना, जलसे जलूस करना, घरों को सजाना, बाज़ारों को सजाना, इन सब चीज़ों को अगर आप गलत कहें तो मेरी नज़र में ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने दीन का इल्म बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक के साथ रहने की और इनकी सलाह, आपस में एक दूसरे की सलाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। मगर मेरे ख्याल में ये सब कुछ हमें जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए। मगर जो गलत काम है, ढोल बजाना, डांस करना, पहाड़ियां बना के वहां गाने लगाकर डांस करना, मेरी नज़र में ये बहुत गलत काम है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो लोग भी देख रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं 12 रबीउल अव्वल में, तो आप 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाएं, मगर ज़रूर मनाएं, मगर ये इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे गाने लगाना, डांस करना, ढोल बजाना, ये गलत है। ऐसे काम मेरे भाई आपसे ये अपील करना चाहूँगा।